प्रश्नोपनिषद यह अथर्ववेद से संबंधित है। यह तीसरा, चौथा और पांचवा, चौथा, पांचवा, छठा उपनिषद प्रश्न मुंडक मांडूक्य अथर्ववेद से संबंधित है। प्रश्नोपनिषद क्या है? जिसमें प्रश्न पूछे गए हैं। कुछ ऋषि हैं जो अपने शंकाओं का समाधान करने के लिए, अपने जिज्ञासाओं का समाधान करने के लिए ऋषि पिप्पलाद के पास आते हैं। देखिए, कई बार इसमें प्रश्न एक बार आया है कि ये जो पिप्पलाद हैं ऋषि हैं या महर्षि हैं। कहीं पर इनका वर्णन ऋषि के रूप में किया गया है, कहीं पर इनका वर्णन महर्षि के रूप में किया गया है, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि ये ऋषि हैं, ऋषि सर, पिप्पलाद। ऋषि और महर्षि में अंतर क्या रहता है? महर्षि जो होते हैं वो श्रेष्ठ होते हैं। मतलब ऋषियों में जो श्रेष्ठ हैं, महर्षि, जिन्होंने ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया है, वो क्या है? वो महर्षि हैं। और जिन्होंने अभी साक्षात करने के उसमें चल रहे, जैसे एक होते हैं रिसर्चर। हम लोग क्या करने वाले हैं? रिसर्च करने वाले हैं, शोध कार्य करने वाले हैं। तो जो शोध का काम, उस परमात्मा का जो शोध कर रहे हैं, वो ऋषि हैं। जो शोध कर लिए हैं, जिन्होंने सत्य का साक्षात्कार कर लिया है, वो महर्षि हो गए। ठीक है। तो प्रश्नोपनिषद में हाँ जी सर, धन्यवाद। प्रणाम गुरु जी। यहाँ पे एक जी, प्रश्न और मन में उठा है, पूछ लूं क्या? पूछ ले। आवाज आपकी तरफ से ज्यादा आ रही है बैक में। लिख कर भेज सकते हैं सोहन जी। जी गुरु जी, मैं लिख देता हूँ। हाँ। तो क्या है? ये जो प्रश्न है, प्रश्नोपनिषद, इसको और भी नाम से बोला गया है, प्राणोपनिषद। प्राणोपनिषद के नाम से भी प्रश्नोपनिषद को बोला जाता है। और सत प्रसन्ना उपनिषद भी बोला जाता है, सत प्रसन्ना उपनिषद। तो ये जो जिज्ञासु ऋषि थे, 6 ऋषियों का एक समूह है जो महर्षि पिप्पलाद के पास प्रश्न पूछने के लिए आते हैं। जिसमें 6 ऋषि कौन कौन से हैं? आप सभी को पीडीएफ मिला है होगा, आज का पीडीएफ सभी को मिला होगा। मिला है सर। जी हाँ। सर। वो वो 6 सर एक ऋषि बार कौन कौन? सर एक बार प्रश्न उपनिषद के दोनों नाम वापस बता दीजिए ना। सत प्रसन्ना और आपको पीडीएफ अगर मिला होगा तो पीडीएफ में लिखा गया है, सत प्रसन्ना ठीक सर, उपनिषद, धन्यवाद। प्राणोपनिषद। तो क्या होता है? वे ऋषि के पास आते हैं कि मुझे हम कुछ साधना से संबंधित, ज्ञान से संबंधित कुछ पूछना है। तो ऋषि पिप्पलाद उनको कहते हैं कि आप मेरे यहाँ इतना दिनों तक रहो, सेवा करो, ये करो, पूरे उन्होंने जैसा बताया, उन लोगों ने, 6 लोगों ने 1 वर्ष तक वहां पे रहे। उसके बाद वे उनके प्रश्नों के जवाब देते हैं। हमें यहाँ पे याद क्या रखने वाली जरूरी बात क्या है हमारे लिए? हमें ये ध्यान में रखना है कि 6 ऋषि कौन से हैं, 6 प्रश्न कौन से हैं, कौन से ऋषि ने कौन सा प्रश्न पूछा है, और उस प्रश्न का जवाब क्या है। इतनी बात हमें याद में रखनी है। और ये जो प्रश्न है, ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न हमारे व्यक्तिगत प्रश्न भी हो सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये 6 ऋषि का नाम क्या है? कबंधी, कात्यायन, भार्गव, आश्वलायन। तो ये 6 ऋषि कौन से हैं? कबंधी, कात्यायन,
भार्गव, आश्वयन, गार्ग्य, सत्यकाम, भारद्वाज, सुकेशा। ये 6 ऋषि हैं जो कबंधी कात्यायन है, भार्गव है, आश्वलायन है, गार्ग्य है, सत्यकाम है, भारद्वाज पुत्र सुकेशा है। इन 6 ऋषियों का नाम हमको एक सीक्वेंस में याद होना चाहिए। कुछ टेक्निक एक बना लेते हैं। सत्यकाम का तो नाम सभी ने सुना होगा, सत्यकाम की कहानी भी सुनी होगी, बहुत फेमस कहानी है सत्यकाम। सत्यकाम एक ऐसा बालक था जो सत्य बोला, ऐसा सत्य बोला जो व्यक्ति सामान्य व्यक्ति बोल नहीं सकता है, इसलिए उसका नाम ही पड़ा सत्यकाम। तो सत्यकाम ने ओम से संबंध में पूछा है, ओम के संदर्भ में कुछ पूछा है। सत्यकाम का तो बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है और सिंपल सा जवाब है, सिंपल सा नाम है। तो उनका और ओम तो हम सभी जान रहे हैं, कई ग्रंथों का, कई उपनिषदों का ओम पे विशेष फोकस है। तो ओम को कौन पूछा है, ओम के बारे में किसने पूछा है, सत्यकाम ने पूछा है। पहला प्रश्न किसका है, कबंधी का है। जैसे का, खा, गा, घा, अंगा, ये जो वर्ण होते हैं इनमें सबसे पहला वर्ण क्या आता है, का आता है। और पहला प्रश्न किसने पूछा है, जिन्होंने पूछा है उनका नाम का से शुरू होता है, कबंधी। कबंधी कात्यायन, इनका पूरा नाम है कबंधी कात्यायन। इनको आधा भी समझ सकते हैं, आधा नाम भी इनका अगर समझ में है तो भी आप समझ जाएंगे। कबंधी या कात्यायन, दोनों ही नाम, इनका पूरा नाम है। एक भी समझ रहे हैं तो अच्छी बात है, दोनों में का वर्ण पहले आता है, कबंधी। दूसरा प्रश्न है भार्गव ने पूछा है, भार्गव, भार्गव ऋषि हुए, इन्होंने दूसरा प्रश्न पूछा। तीसरा प्रश्न आश्वलायन ने पूछा है, आश्वलायन, तीसरा प्रश्न आश्वलायन का है। चौथा प्रश्न है गार्ग्य का, पांचवा प्रश्न है सत्यकाम का, छठा प्रश्न है भारद्वाज पुत्र सुकेशा का। इन 6 प्रश्नों को हमें समझना है। तो कबंधी कात्यायन क्या पूछते हैं ऋषि पिप्पलाद से। पहला प्रश्न है, किस जीव की उत्पत्ति किससे हुई है। ये जीव जो जो शरीर छोड़ के चला जाता है, तो हम ये शरीर को कहते हैं मृत्यु हो गई, डेड बॉडी बोलते हैं। इस शरीर में जिसकी वजह से इस शरीर का अस्तित्व है, जिसको गीता में कहा गया है नैनन छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनन दहति पावका, उस जीव की उत्पत्ति कैसे हुई है, किससे हुई है, यह कबंधी कात्यायन का पहला प्रश्न है। बहुत ही गूढ़ प्रश्न पूछा है कबंधी ने। तो इसका जवाब भी सुन ले, क्या है जवाब। आपके मन में भी ये प्रश्न होना चाहिए, ये जो जीव है, जो जिसको हम प्राण कहते हैं, जिसको सांख्य में या योग में पुरुष कहा गया है, जिसको वेदांत में आत्मा कहा गया है, ये है क्या वास्तविक में, जो इस शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में चला जाता है, दूसरे से दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, जिसकी मुक्ति के लिए योगी लोग साधना करते हैं, जिस मानव जाति का जो उद्देश्य है, पुरुषार्थ है, मानव शरीर का जो अर्थ है, अंतिम अर्थ है उसी की मुक्ति, वो जीव कैसे उत्पन्न हुआ है, किससे उत्पन्न हुआ है। तो इसके जवाब में महर्षि ऋषि पिप्पलाद कहते हैं, ब्रह्म ने संकल्प से प्राण और रई की उत्पत्ति की। ब्रह्म ने, सोहन जी मुझे सोहन जी मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दें, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर देता हूं। तो ब्रह्म, वो पिप्पलाद ऋषि कहते हैं ब्रह्मा जी
तपस्या के बल पर उन्होंने संकल्प के द्वारा प्राण और रई की उत्पत्ति की। प्राण और रई दो तत्व हैं, की उत्पत्ति की। इन दोनों के संयोग से, इन दोनों के मेल से इस जीव की उत्पत्ति हुई है, जिसको हम आत्मा कहते हैं, जिसको हम प्राण कहते हैं, जिसको पुरुष कहते हैं, जिसको अलग अलग नाम से जिसको जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है? ब्रह्मा ने संकल्प द्वारा प्राण और रई की उत्पत्ति की। प्राण और रई के संयोग से इस जीव की उत्पत्ति हुई है। चलिए, अच्छी बात है। फिर बात आती है, प्रश्न इनका एक ही है, जीव की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो प्राण और रई क्या है, ये प्रश्न तो बनता ही है। प्राण क्या है, रई क्या है, और यहीं से हमारे एग्जाम में भी प्रश्न आता है। हर साल प्रश्नोपनिषद से प्रश्न आता ही आता है। 10 उपनिषद हैं और 10 उपनिषद से 10 प्रश्न आते हैं। प्रश्नोपनिषद से भी 1 या 2 प्रश्न, हर उपनिषद से 1-2 प्रश्न बनता है। किसी से ज्यादा बना लेते हैं, किसी से कम बना लेते हैं। 10 उपनिषद हैं तो 10 प्रश्न यहां से बनता है। प्राण क्या है, रई क्या है, इसको समझ लें। प्राण क्या है? जो चेतन तत्व है वो प्राण है, जो प्रकृति है वो रई है। सांख्य में क्या बताया गया है? प्रकृति और पुरुष दो तत्व बोले गए हैं। प्रकृति और पुरुष, ये दो तत्व किसमें बोले गए हैं? सांख्य में। सांख्य में प्रकृति और पुरुष दो तत्व बोले गए हैं। वैसे ही यहाँ पे उन्हीं प्रकृति और पुरुष को 2 नाम दे दिया गया है। क्या 2 नाम दे दिया गया है? एक तो ये बोल दिए कि ये प्राण है, जो प्रकृति वहां पे पुरुष बोला गया है सांख्य में या योग में, वही यहाँ पे प्राण बोल दिया गया है। और रई क्या है? रई है प्रकृति। रई क्या है? प्रकृति है रई। ठीक है, प्रकृति क्या है? रई है। अब ये प्राण और रई के ढेर सारे नाम बताए गए हैं, ये नाम हमको याद रखना है। जैसे प्राण को बोला गया है चेतन तत्व है। प्रकृति क्या है? जड़ तत्व है। सबको पता है प्राण चेतन है, प्रकृति जड़ है, सभी जानते हैं। प्राण क्या है? नर है। प्रकृति क्या है? मादा है। मतलब प्राण मेल है, प्रकृति फीमेल है। प्राण को सूर्य बोला गया है। सूर्य है प्राण, दिन है प्राण, उत्तरायण है प्राण, ऊर्जा है प्राण। तो रई क्या है? रई है मादा, फीमेल। चंद्र है प्राण, अगर सूर्य है तो रई क्या होगा? चंद्र होगा। अगर दिन है, सूर्य दिन है प्राण, तो रई क्या होगा? रात्रि होगा। तो ये जैसे प्रकृति में 2 निगेटिव चीजें जो होती हैं, एक दूसरे की अपोजिट होती हैं, तभी क्या होता है? तभी निर्माण कार्य होता है। ये निर्माण कार्य, जो प्रकृति का जो निर्माण होता है, 2 निगेटिव तत्वों के मेल से होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे दिन और रात के मिलने से क्या होता है? एक पूरा दिन बनता है, जिसको 24 घंटे में 2 दिन हो, 2 एक रात्रि होती है, एक दिन होता है, एक सुबह होता है, एक शाम होता है। मतलब जो कुछ होता है 2 पक्ष होते हैं उसके, दोनों के मेल से निर्माण होता है। तो इस जीव की उत्पत्ति किससे हुई है? प्राण और रई के मेल से हुई है। प्राण को क्या क्या बोला गया है? नर है, सूर्य है, चेतना है, ऊर्जा है, भोक्ता है। रई क्या है? रई है मादा, चंद्र स्थूल तत्व है, पदार्थ है। प्रकृति क्या है? रई क्या है? भोग्या है। श्रेय मार्ग है सूर्य, अर्थात प्राण श्रेय मार्ग है। और रई क्या है? प्रेय मार्ग है, प्रिय लगने वाला मार्ग है। और प्राण श्रेय मार्ग है, मुक्ति देने वाला है, उत्तरायण मार्ग है, मुक्तिकारी है। और रई क्या है? बंधनकारी है,
दक्षिणायन मार्ग है, बंधन देने वाला है। प्राण क्या है? अग्नि है प्राण। अत्ता, अत्ता का मतलब होता है खाने वाला। जैसे हवन है, हवन में अग्नि होती है ना, अग्नि, अग्नि क्या है? प्राण है। और उसमें अग्नि में जो डालते हैं हवन पदार्थ, जो डालते हैं अन्न, जो डालते हैं वो रई है। रई की वजह से अग्नि जलती है। तो अग्नि खाने वाला है, अत्ता है। प्राण, ये रई क्या है? खाद्य है, अन्न है। और ये प्राण क्या है? उत्तरायण है, शुक्ल पक्ष है, दिन है, मुक्ति मार्ग है। और रई क्या है? कृष्ण पक्ष है, रात्रि है, दक्षिणायन है, बंधनकारी कामना पूर्ति का मार्ग है। ठीक है। यह प्राण और रई की यह दो अंतर सबको पता होने चाहिए, सभी को पता होने चाहिए ये दो अंतर। पहला प्रश्न सबका स्पष्ट हुआ? किसी को कंफ्यूजन है किसी बात में? अगर स्पष्ट हुआ तो बताएं, आगे बढ़े, दूसरे प्रश्न को देखते हैं। सेकंड प्रश्न। क्लियर है सर। गुरुजी इसे जैसे हठ योग में लेफ्ट और राइट बोला गया, वो भी बोल सकते हैं क्या? यहाँ हम अपने तरफ से नहीं बोल सकते हैं सोहन जी, क्योंकि यहाँ पे किताब में स्पष्ट बताया गया है और वहीं से प्रश्न बनता है। ठीक है। जी समझने ठीक के है। लिए हम कुछ भी कोरिलेट कर सकते हैं कि जैसे ये मान लें कि जो प्राण है वो पुरुष से संबंधित है, रई जो है वो फीमेल से संबंधित है, ऐसा भी मान सकते हैं, मेल और फीमेल। उसके बाद दोनों को कोरिलेट कर सकते हैं, नर है, ये सूर्य है, ये चेतना है, ये ऊर्जा है, ये भोक्ता है। उसके बाद उसके हम इसमें कोरिलेट कर सकते हैं समझने के लिए। लेकिन जो किताब में बताया गया है, जो प्रश्न बनता है यहीं से बनता है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न भार्गव ने पूछा। पहला प्रश्न किसने पूछा? कबंधी कात्यायन ने पूछा। दूसरा प्रश्न किसने पूछा? भार्गव ने पूछा है। भार्गव कौन है? भार्गव, भार्गव एक ऋषि हैं। भार्गव ऋषि हैं जिन्होंने दूसरा प्रश्न पूछा है। और उनका प्रश्न क्या है कि प्रजाधारक देवता, प्रजाधारक देवता मतलब क्या है? ये प्रजा कौन है? प्रजा जानते हैं किसको बोला गया है? प्रजा जो है, शरीर यह को जो, जो पंच तत्व है। पांच तत्व है सर। नहीं नहीं, प्रजा, प्रजा को, प्रजा बोला गया है इस जीव को। इस जीव को धारण करने वाला कितने लोग हैं? ये जीव किस में रहता है? तो ये जीव तो इस शरीर में रहता है ना। यह जीव इसी शरीर में रहता है। यही पूछा है उन्होंने कि यह जीव को धारण करने वाले देवता कितने हैं। मतलब यह जिसमें रहता है वो शरीर किन किन देवताओं से मिलकर बना हुआ है। पहला प्रश्न उन्होंने तीन बात पूछी है। उनके प्रश्न में, भार्गव के प्रश्न में तीन बात आती है। पहली बात ये आती है प्रजाधारक देवता कितने हैं। दूसरा बात आती है कि प्रकाशक देवता कितने हैं, जो प्रकाश करने वाले हैं। और तीसरी बात आती है वरिष्ठ देवता कितने हैं, वरिष्ठ देवता कितने, श्रेष्ठ देवता कितने हैं। तो तीनों के हम प्रश्न के जवाब समझ लेते हैं। पहला बात पूछा प्रजाधारक देवता कितने हैं। प्रजाधारक का मतलब है यह प्रजा, ये जो जीव जिस शरीर में रहता है उसको बनाने में किन तत्वों की आवश्यकता होती है? तो सबको पता है, क्षितिजल पावक गगन समीरा। ये पंच तत्व से निर्मित यह शरीर जो है पंच तत्व से निर्मित है। कौन कौन है? पृथ्वी है, जल है, वायु है, अग्नि है, आकाश है। सभी को पता है यह पांच तत्वों का शरीर पांच तत्वों से मिलकर बना हुआ है। और इसी में वह प्रजा निवास करती है, इसी में वह जीव रहता है।
जिसकी उत्पत्ति प्राण और रई के संयोग से हुआ है, जिसकी मुक्ति के लिए योगी लोग साधना करते हैं, जिसकी मुक्ति के लिए यह मनुष्य का शरीर मिलता है, वो क्या है? उस प्रजाधारक देवता पांच हैं, जिसमें पहला है प्रजाधारक देवता। इस प्रश्न को किसने पूछा? भार्गव ने पूछा है। पहला प्रश्न किसने पूछा? कबंधी कात्यायन ने पूछा है। फिर उसी में एक बात पूछते हैं कि चलो ठीक है, पांच, जब हम किसी से प्रश्न पूछते हैं तो एक ही प्रश्न थोड़ी ना पूछते हैं, उसने जवाब दिया तो फिर पूछते हैं कि ठीक है, पांच देवता हैं, ये पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, जिनके माध्यम से शरीर का निर्माण हुआ है और उसी शरीर में यह जीव निवास करता है। लेकिन इस शरीर को प्रकाश कौन देता है? अर्थात इस शरीर को ज्ञान किससे होता है? प्रकाश का मतलब है इस शरीर को ज्ञान देने वाले कौन कौन से देवता हैं, उसका भी जवाब देते हैं। कौन देता है? ऋषि पिप्पलाद देते हैं। क्या कहते हैं? ये जो मन है और ये इंद्रियां हैं, ये क्या हैं? ये प्रकाशक देवता हैं। जैसे हमारे वाहन में हम लोग बाइक चलाते हैं या फोर व्हीलर चलाते हैं, या हमारे शरीर में भी जो हमको ज्ञान करवाती है, प्रकाश देती है, हमको ज्ञान पता चलता है, प्रकाश देती, मतलब किससे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं? तो इंद्रियों से प्राप्त करते हैं। आंख से, कान, अगर इंद्रियां हो और मन ना हो तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो प्रकाशक देवता कौन कौन है? इंद्रियां और मन। इंद्रियां और मन प्रकाशक देवता हैं। ठीक है, इंद्रियां और मन प्रकाशक देवता हैं। सर्वश्रेष्ठ कौन है? सबसे श्रेष्ठ देवता कौन सा है? इसके बारे में जब उन्होंने बताया, ऋषि पिप्पलाद ने उनको बताया कि प्रकाशक देवता इंद्रियां हैं और मन है, तो फिर वो पूछते हैं, कौन पूछता है? भार्गव पूछते हैं कि सर्वश्रेष्ठ फिर कौन है? इनमें सर्वश्रेष्ठ देवता कौन है? तो उसमें जवाब देते हैं ऋषि पिप्पलाद, प्राण सर्वश्रेष्ठ है। सबसे श्रेष्ठ कौन है? प्राण। अगर ये प्राण निकल जाए तो क्या होगा? कोई इंद्री काम नहीं करेगी, ना आंख काम करेगी, ना मन काम करेगा, ना कोई इंद्रिय काम करेगी। कहा गया है ना, चले वातम चले चित्तम, निश्चले निश्चलम भवे। यह प्राण चलता है तभी इंद्रियां चलती हैं, तभी मन चलता है। तो सबसे श्रेष्ठ कौन है? प्राण है। प्रकाशक कौन है? इंद्रियां हैं, मन है, इनसे प्रकाश होता है, इनसे ज्ञान मिलता है। प्रजाधारक कौन है? पंच महाभूत हैं। तो पहला प्रश्न स्पष्ट हुआ, जीव की उत्पत्ति किससे हुई है? कबंधी ने पूछा और ब्रह्म ने उसका जवाब दिया है, उन्होंने, पिप्पलाद ने, कि ब्रह्म ने संकल्प से प्राण और रई की उत्पत्ति की, इन दोनों के संयोग से प्राण की, जीव की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, बात समझ में आ गई। दूसरा प्रश्न दूसरे ऋषि ने पूछा, भार्गव ने पूछा प्रजाधारक देवता कितने हैं? तो उन्होंने बताया पांच हैं, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। फिर पूछा कि प्रकाशक देवता कौन है? तो उन्होंने बताया इंद्रियां और मन प्रकाशक देवता हैं। उन्होंने कहा ठीक है। फिर भार्गव ने पूछा पिप्पलाद ऋषि से कि सर्वश्रेष्ठ कौन है? वो कहते हैं प्राण सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि प्राण की वजह से सब कुछ संभव है। प्राण अगर शरीर को छोड़ देगा तो शरीर किसी काम का नहीं है। इसलिए सबसे श्रेष्ठ कौन है? प्राण है। दो प्रश्न समझ में आ गया? किसी को कंफ्यूजन इन दोनों प्रश्नों में? पहला प्रश्न कबंधी का है, दूसरा प्रश्न भार्गव का है। तीसरा प्रश्न देखें, चलें तीसरे प्रश्न पर। जी सर। हाँ जी सर। तीसरा प्रश्न तीसरा प्रश्न पूछते हैं आश्वलायन। आश्वलायन
पहला कबंधी, भार्गव, आश्वलायन। कबंधी, भार्गव, आश्वलायन, ऐसे ही एक एक करके ये 10 मिनट में भी हम बता सकते हैं आपको, लेकिन इतना जल्दी इसलिए नहीं बताते क्योंकि नाम याद करना जरूरी है, प्रश्नों को याद करना जरूरी है, प्रश्नों के जवाब याद करना जरूरी है। तीसरा प्रश्न आश्वलायन पूछ रहे हैं। अब आश्वलायन उससे आगे की गूढ़ बात पूछ रहे हैं। यह प्राण कहां से उत्पन्न हुआ है प्रभु? ऋषि पिपलाद से पूछ रहे हैं, भगवान ये प्राण कहां से उत्पन्न हुआ है? प्राण जो सर्वश्रेष्ठ है और जिसके प्राण और रई के संयोग से जीव की उत्पत्ति हुई है, तो ये प्राण कहां से उत्पन्न हुआ है? कृपा करके बताएं। कितना महत्वपूर्ण। हम लोग प्राण के बारे में खूब प्राणायाम करते हैं, खूब पढ़ते हैं, खूब सुने हैं, ये प्राण है, ये हृदय में निवास करता है, शरीर को हीट करने का काम करता है, ब्लड सर्कुलेशन का काम करता है, और पता नहीं कितनी कितनी चीजें पढ़ा है। ये सभी अंगों को, प्रत्यंगों को पुष्ट करता है। भूख प्यास लगना, बोलते हैं तो प्राण की वजह से बोलते हैं, कितना कुछ पढ़ा है हमने। लेकिन प्राण कहाँ से उत्पन्न हुआ है, बताएं इसको हमें। तो कहते हैं प्राण की उत्पत्ति परमात्मा से हुई। प्रश्न आता है ऐसे ही कि प्राण की उत्पत्ति कहाँ से हुई है प्रश्नोपनिषद के अनुसार, या प्राण की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, यह प्रश्न किसने पूछा है? तो कहां से हुई है प्राण की उत्पत्ति? प्राण की उत्पत्ति परमात्मा से हुई है। फिर परमात्मा से प्राण उत्पन्न हुआ है तो ये शरीर में कैसे प्रवेश कर लेता है? इस जड़ शरीर में, इस प्रकृतिमय शरीर में कैसे प्रवेश करता है भगवान? कृपा करके बताएं। आप भी सोचते होंगे, कितने लोग तो जानते होंगे कि यह शरीर में प्रवेश करता है, बाहर निकलता है, तो कितने लोगों को तो पता होगा कि बाहर कैसे निकलता है। बहुत से लोग जानते होंगे, किसको किसको पता है कि बाहर कैसे जाता है? ये जीव, ये प्राण बाहर कैसे निकलता है? उड़ान वायु के माध्यम से। उड़ान वायु। हाँ जी पता सर। है, लेकिन शरीर में कैसे प्रवेश करता है, ये प्रश्न है इनका। शरीर में कैसे प्रवेश करता है? तो पिपलाद जी कहते हैं मन के संकल्प द्वारा। मन के संकल्प द्वारा यह शरीर में प्रविष्ट होता है। इसीलिए हम लोगों को बोला जाता है मनुष्य। मनुष्य क्यों? क्योंकि मन के संकल्प से हमारी उत्पत्ति हुई है। मनु पुत्र हैं हम, मन के ही पुत्र हैं, अपने मन की ही हम संतान हैं, मनु पुत्र हैं। मनु पुत्र बोला जाता है। और उस मनुष्य का नैसर्गिक धर्म है क्या? मनन करना, चिंतन करना, यह मनुष्य का धर्म है। जो मनुष्य मनन नहीं करता है, चिंतन नहीं करता है, किमर्थम क्रियते क्रिया, कोई काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, यह मनन करना मनुष्य का धर्म है। पशु का धर्म ये नहीं है। पशु ये काम नहीं कर सकते हैं, कीट पतंग ये काम नहीं कर सकते हैं। ये काम सिर्फ मनुष्य कर सकता है, मनन कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि मनु पुत्र है, मन के संकल्प से उसको, उसकी उत्पत्ति हुई है। उदान जो ये क्या है, मन के संकल्प द्वारा प्राण शरीर में प्रविष्ट होता है। फिर पूछते हैं भगवान ये बाहर कैसे निकलता है? कृपा करके समझाएं। ये शरीर से बाहर कैसे निकल जाता है? तो बताते हैं कि यह उदान वायु जो है, उदान वायु शरीर का तेज समाप्त होने पर, जब शरीर का तेज
शरीर का तेज समाप्त हो जाने पर, और शरीर का तेज क्या है? वो सोम रस, जिसको हठ योग में, हठ योग प्रदीपिका कहा गया है स्वात्म जी के द्वारा। यह सोम रस जिस दिन समाप्त होता है उस दिन यह प्राण शरीर को छोड़ देता है, और यह उदान वायु शरीर को क्या करती है? छोड़ देती है। कब छोड़ देती है? जब वो रस समाप्त हो जाता है। आपके अनुसार संस्कारों का संचय भी इसी वायु में होती है। संस्कारों का संचय भी इस वायु में होती है। इसके बाद इतनी बात समझ में आई। इनका 3 प्रश्न था। प्राण कहाँ से उत्पन्न हुआ, शरीर में कैसे प्रविष्ट हुआ, बाहर कैसे जाता है। ये तीसरा प्रश्न है। आश्वलायन ने पूछा। पहला प्रश्न जीव की उत्पत्ति किससे हुई, कबंधी ने पूछा। फिर प्रजाधारक देवता कितने हैं, प्रकाशक देवता कितने हैं, वरिष्ठ देवता किसने हैं, भार्गव ने पूछा। प्राण कहाँ से उत्पन्न हुआ है, शरीर में कैसे प्रविष्ट हुआ, बाहर कैसे जाता है, आश्वलायन ने पूछा। ठीक है। आश्वलायन ने तीसरा प्रश्न पूछा, प्राण कहाँ से उत्पन्न होता है, तो उसका जवाब है परमात्मा से उत्पन्न होता है। शरीर में कैसे प्रवेश करता है, तो यह मन के संकल्प के द्वारा शरीर में प्रवेश करता है। और शरीर से बाहर कैसे जाता है, तो उदान शरीर का तेज समाप्त होने पर शरीर को छोड़कर बाहर निकल जाता है। ठीक है। यह 3 प्रश्न आज इन्हीं तीनों को करेंगे, नहीं तो याद नहीं होंगे। 6 प्रश्न अगर आज ही कर लेंगे ना, आप लोग भूल जाएंगे। इसलिए 3 ही प्रश्न आज के लिए है। इसमें थोड़ी सी बात और है। प्राण की बात है, मतलब वायु की बात है, और प्राण और उदान की भी बात है। तो यहाँ पे हम प्राण और अपान इन सबको समझ लेते हैं। कितनी वायु है, आज सुबह में भी हमने किया था। तो 5 वायु हैं। कौन कौन से? प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान। 5 वायु हैं। प्राण, अपान, समान, उदान। इनको लिख लें। प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान। ये 5 हैं। इनके तत्व हैं कौन से? प्राण में कौन से, वायु में कौन सा तत्व है, इसको नोट कर लें। हमने लिखा भी है वैसे पीडीएफ में। क्या लिखा है? प्राण में सूर्य तत्व होता है। अभी पीछे ही बताया है। प्राण क्या है? प्राण सूर्य है। और रई क्या है? चंद्र है। तो प्राण में क्या होता है? सूर्य को धारण करता है। और अपान क्या है? अपान, अपान है पृथ्वी। अपान क्या है? पृथ्वी। अपान वायु ही होती है। कहाँ पे निवास करती है? गुदा में, उपस्थ में। यह शरीर से वेस्ट मटेरियल, जो शरीर का अपशिष्ट पदार्थ होता है, मल, मूत्र, वीर्य, रज, भ्रूण, इन सब को बाहर निकालने का काम अपान वायु करती है। और वो सब तत्व जो होते हैं पृथ्वी तत्व होते हैं। इसके बाद समान वायु। समान वायु में क्या क्या चीजें आती हैं? समान वायु कहाँ पर होती है? तो समान वायु हमारे नाभि में होती है। और क्या है? समान वायु आकाश को धारण करती है। समान वायु का जो तत्व है आकाश तत्व है। आकाश का मतलब क्या होता है? जो खाली होता है, खाली स्थान। वो खाली स्थान क्या होता है? आकाश होता है। तो स्टमक में खाली जगह है, छोटी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, क्या है? ये सब खाली जगह है, आकाश तत्व है। समान वायु है। समान वायु क्या करती है? भोजन को पचाने का काम करती है। 7 अग्नियों की उत्पत्ति करती है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इन सब का निर्माण समान वायु करती है। ठीक है। फिर आता है व्यान। व्यान क्या है? व्यान में वायु तत्व है।
प्राण में सूर्य तत्व, अपान में पृथ्वी तत्व, समान में आकाश तत्व, व्यान में वायु तत्व। वायु तत्व क्या करता है? हृदय से संपूर्ण शरीर में नाड़ियों को क्या करता है? संचारित करता है। जो शरीर में रक्त संचार होता है, रक्त संचार का काम, नाड़ियों को गतिशील करने का काम, ज्ञान का वाहन, संपूर्ण शरीर का काम करता है व्यान वायु। इसके बाद आती है उदान। उदान क्या है? उदान में कौन सा तत्व है? अग्नि तत्व है। उदान वायु कहाँ पे होती है? कंठ में होती है, सुषुम्ना में, हृदय के शीर्ष मस्तिष्क तक। मतलब कंठ से ऊपर का भाग क्या है? उदान वायु का भाग है। यही उदान ही है जो हमको नया जन्म दिलाती है, पुनर्जन्म करवाती है, भिन्न भिन्न लोकों में ले जाती है। ये कौन सी वायु है? उदान वायु है। ठीक है, सभी नोट कर लिए हैं। 5 उप प्राण हैं, उप प्राण को भी नोट कर लें। 5 उप प्राण: नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय। 5 उप प्राण हैं: नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय। नाग का काम क्या है? नाग का काम है, पहले तो स्थान, नाग का स्थान है मुख में, कूर्म का स्थान है नेत्र में, कंठ का स्थान है, कृकल का स्थान है कंठ में, देवदत्त का स्थान है नासिका में, धनंजय का स्थान है संपूर्ण शरीर में। नाग क्या करती है? नाग वायु डकार लेती है, हिचकी लाती है। कूर्म वायु क्या करती है? पलकों को झपकाने का काम करती है। कृकल क्या करती है? भूख प्यास को नियंत्रित करने, भूख प्यास बताने का काम कृकल का है। देवदत्त क्या करती है? जम्हाई लेना, छींक आना, देवदत्त का काम है। धनंजय क्या करता है? मरणोपरांत भी, मरने के बाद भी रहता है शरीर में, शरीर का पोषण करता है, सूजन पैदा करता है, नाखून बाल बढ़ते रहते हैं। कौन है? धनंजय है। तो ये 5 प्राण उप प्राण का वर्णन यहीं पे हमको समझ लेना चाहिए। और प्राण से संबंधित प्रश्न किसने पूछा है? आश्वलायन ने पूछा है। प्रजाधारक देवता, शरीर से संबंधित, इंद्रियों से संबंधित, इनके बारे में भार्गव ने पूछा है। कबंधी ने जीव के बारे में पूछा है, जीव की उत्पत्ति कैसे हुई, कबंधी ने पूछा है। यह हमारा 3 प्रश्न कंप्लीट हो गया है। कल 3 प्रश्न को समझ लेंगे, इन तीनों को रिवाइज कर लेंगे, हमारा काम हो जाएगा, प्रश्नोपनिषद समाप्त हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? 3 प्रश्न ही आज के लिए समझने योग्य हैं बस। अभी प्रश्न कर लिया जाए। हमारे पास 20 प्रश्न हैं, एनाटॉमी के 20 प्रश्न हैं, उनको कर लें क्या आप? अगर किसी का प्रश्न नहीं है तो। सर मेरा एक प्रश्न था। सर ये हाँ, अश्वलायन मुनि थे, इन्होंने 3 प्रश्न ही पूछे थे या 6 पूछे थे? आश्वलायन ने, ये इनका प्रमुख अश्वलायन ने प्रश्न 6 है। पूछे थे। हाँ, क्या प्रमुख सर प्रश्न इसमें है? ना नाम से हो जाता है, अश्वलायन 6 डिजिट का होता है ना, तो 6 प्रश्न पूछे थे, ये लॉजिक लग जाता है। हाँ, 6 प्रश्न तो हमने लिखा नहीं है, उनका 6 प्रश्न क्या है। क्यों क्यों नहीं लिखा? उसका कारण भी था कि अगर 6 प्रश्न हम एक साथ आपको दे देंगे तो वो 6 प्रश्न याद भी नहीं होंगे। ठीक है ना, कंफ्यूजन जी हो सर। जाता है। हाँ, जी सर। इसको जी सर। थोड़ा सा अगर पढ़े हैं, चीजों को समझे हैं तो याद है। अभी हम ये 6 प्रश्न एक ही दिन में बता दें तो क्या होगा? 6 याद नहीं होगा, 6 समझ नहीं पाएंगे। यही गलती यही होती है लोगों से कि लोग सोचते हैं
कि हम पढ़ ही नहीं पा रहे, क्या पढ़ें समझ में ही नहीं आता। होता क्या है, वो एक ही दिन में सब कुछ पढ़ना चाहते हैं और इसीलिए कुछ भी नहीं पढ़ पाते। किताबें तो सबके पास बहुत से साथी होंगे, बहुत किताबें रखे होंगे। मैं आपको बताऊं, मेरे पास कोई किताब ऐसे नहीं है। सिर्फ एक एक किताबें हैं, वो भी जो जरूरी है वही किताबें हैं। मैं ढेर सारी किताबें नहीं रखा हूं, लेकिन किताबों में जो चीज है वो चीज है मेरे पास, मेरे दिमाग में है।